हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्क होटल्स कंपनी के आईपीओ रिव्यू के बारे में, जिसमें आप 5 से 7 फरवरी के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी आपको मेरे आईपीओज़ से रिलेटेड नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कंपनी ओवरव्यू की, फिर हम डिस्कस करेंगे की आईपीओ डिटेल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी के जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स के बारे में। एंड फाइनली हम बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी ओवरव्यू की। तो एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड कंपनी फाउंड हुई थी 1987 में, और ये कंपनी एंगेज्ड है हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में, और ये अलग अलग ब्रांड नेम्स के अंडर ऑपरेट करती है। और ये ब्रांड नेम्स हैं द पार्क कलेक्शन, जोन बाय द पार्क, जोन कनेक्ट बाय द पार्क एंड स्टॉप बाय जोन। कंपनी एंगेज्ड है रिटेल फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री बिजनेस में भी थ्रू इट्स रिटेल ब्रांड फ्लरीज। इसके अलावा कंपनी 80 रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स एंड बार्स ऑपरेट करती है, और ये डेटा एज ऑफ मार्च 2023 लिया गया है। कंपनी करेंटली 27 होटल्स भी ऑपरेट करती है, जो कि स्प्रेड हैं अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कि लग्जरी बुटीक, अपस्केल एंड अपर मिड स्केल। ये जो होटल्स हैं ये अलग अलग सिटीज़ में प्रेजेंट हैं इंडिया में, और टोटल 2111 रूम्स ऑफर करती हैं एज ऑफ अगस्त 2023। इसके अलावा अगर हम कंपनी के एम्प्लॉयज़ की बात करें तो कंपनी के टोटल 1900 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं, और ये डेटा एज ऑफ जून 2023 लिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो ये आईपीओ 5 से 7 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो ₹147 टू ₹155 पर शेयर है। लॉट साइज 96 शेयर्स का है, इसलिए एक लॉट को खरीदने के लिए ₹14,880 रिक्वायर्ड होंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इशू साइज़ है वो 920 करोड़ रुपीज़ का है। इशू टाइप की बात करें तो इसमें फ्रेश इशू है 600 करोड़ का, और जो ऑफर फॉर सेल है वो ₹320 करोड़ रुपीज़ का है। अलॉटमेंट डेट की अगर बात करें तो अलॉटमेंट डेट 8 फरवरी है। रिफंड डेट 9 फरवरी है, इन केस अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो। इन केस आपको अलॉटमेंट मिलता है तो क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट 9 फरवरी को कर दिया जाएगा। जो लिस्टिंग डेट है वो 12 फरवरी है, यानी कि जो कंपनी के शेयर्स हैं वो 12 फरवरी से शेयर मार्केट पे ट्रेड होने लगेंगे, और फाइनली जो लिस्टिंग होगी वो एनएसई और बीएसई दोनों पे होगी। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमने 3 साल का डेटा लिया है, FY 2021, FY 2022 एंड FY 2023, और ये डेटा इन करोड़ रुपीज़ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के एसेट्स की। तो कंपनी के एसेट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इंक्रीज़ हुए हैं। हालांकि ये जो इंक्रीज़ है ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी की रेवेन्यूज़ की। तो कंपनी के रेवेन्यूज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हुए हैं और काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो इनिशियली FY 2021 एंड FY 2022 में कंपनी को लॉसेज हुए हैं, लेकिन FY 2023 में कंपनी को 48 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम बात करें नेटवर्थ और रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों ही इंक्रीज़ हुए हैं। हालांकि ये जो इंक्रीज़ है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर हम बात करें कंपनी की टोटल बोरोइंग्स की, तो कंपनी की टोटल बोरोइंग्स हल्की सी डिक्रीज़ हुई हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में। तो जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.99 का है, और जनरली अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होता है तो वो अच्छा कंसिडर किया जाता है। और क्योंकि यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी रेशियो है कंपनी का वो 0.99 है, तो हम इसे अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के दूसरे केपीआई की, जो कि है रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 9.03% है। यूजुअली अगर RONW यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15% से ज़्यादा होता है तो वो अच्छा कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे जो कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 9% है, जो कि थोड़ा कम है।
अब हम बात कर लेते हैं जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। तो जो कंपनी का जीएमपी है वो ₹65 चल रहा है करेंटली, और ये डेटा एज ऑफ 4 फरवरी लिया गया है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो जीएमपी है वो 42% है, क्योंकि जो शेयर प्राइस है वो ₹155 होने की उम्मीद है। अब जो लॉट साइज है वो 96 शेयर्स का है और प्राइस बैंड ₹147 टू ₹155 है। तो फंड्स रिक्वायर्ड फॉर वन लॉट इज ₹14,880, और जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो सकता है वो है 155 प्लस जीएमपी, यानी कि 155 प्लस 65 दैट इज ₹220, एंड एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट हो सकते हैं 96 इंटू जीएमपी, यानी कि 96 इंटू 65 दैट इज ₹6240। इसका मतलब है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे 42% के प्रॉफिट्स हो सकते हैं। अब अगर आप 13 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो रिटेल कैटेगरी है वो मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं और आपको अलॉटमेंट मिल भी जाता है, तो जो आपके एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स होंगे 13 लॉट्स पे वो होंगे ₹81,120। फाइनली हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो अभी सजेशन ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो वेट कर सकते हैं, क्योंकि करेंटली जीएमपी 42% का चल रहा है, और बेटर ये होगा कि आप आईपीओ के लास्ट डे पे अप्लाई करें, दैट इज़ आप 7 फेब को अप्लाई करें आफ्टर चेकिंग द सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी। तो अगर लास्ट डे पे आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड रहता है और जो जीएमपी है यानी कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 50% से ज़्यादा रहता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपके चांसेस हैं ऑफ गेटिंग लिस्टिंग गेन्स वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। फाइनली ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपना रिसर्च करें, ड्यू डिलिजेंस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।